हेलो गाइस। आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। ये मूवी लव स्टोरी मूवी है जो मुझे तो बहुत पसंद आई और आपको भी ये मूवी बहुत पसंद आएगी। इस मूवी में आपको हर चीज़ मिलेगी, रोमांस से लेकर फ्रेंडशिप, लव, एंगर, हेट, पॉलिटिकल डिस्प्यूट, सब है इसमें। ये नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब्ड की गई है और इसको आप टेलीग्राम से इजीली अवेलेबल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और मैं तो कहूँगा यार ये बेस्ट कोरियन सीरीज है, मुझे लगता है ये तो आपको भी देखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन मूवी का। तो देखा जाए तो इस मूवी में दो मेन लीड है, फीमेल लीड और मेल लीड। और जो फीमेल लीड है वो साउथ कोरिया से बिलोंग करती है और जो मेल लीड है वो नॉर्थ कोरिया से बिलोंग करता है। फीमेल लीड के फैमिली में उसके अलावा उसके फादर, स्टेप मदर और दो स्टेप ब्रदर और उनकी वाइफ भी होती है। सीरीज के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यून सेरी अपने प्रोजेक्ट के एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ऐड बनवाती है और उसके बाद उसके बड़ा भाई उसे दूसरे नंबर से कॉल करता है कि डैड ने उसे आज अपने घर पे बुलाया है, क्योंकि यून सेरी 10 साल में ही घर छोड़ के चली गई थी। एक्चुअली उसके डैड का नाम योंग जियोंग प्योंग होता है, जो कि क्वींस ग्रुप के चेयरमैन होते हैं, जो कि साउथ कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन होते हैं और जो कि आज 283 दिनों बाद जेल से रिहा हो रहे होते हैं। उन्हें घोटाला करने की जुर्म में जेल में रखा गया होता है और आज वो अपने कंपनी का नेक्स्ट वारिस अनाउंस करने वाले होते हैं और इसलिए उन्होंने आज सैरी को बुलाया था। बड़े बेटे यौन से जुन और छोटे बेटे यौन से ह्योंग काफ़ी कामचोर और घपलेबाज थे, जिन्होंने बहुत कुछ गलत काम भी किए थे और वो सही से काम नहीं करते थे और इसलिए उनके डैड ने ये अनाउंस करा था कि सैरी उस कंपनी की नेक्स्ट वारिस होगी और ये सब देखकर कोई भी खुश नहीं होता। अगले दिन सैरी पैराग्लाइडिंग करने जाती है और वहाँ बड़ा सा टॉर्नेडो आने की वजह से वह साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया में एक्सीडेंटली पहुँच जाती है। दूसरी साइड नॉर्थ कोरिया में हमारे मेन हीरो को दिखाया जाता है, जो कि स्पेशल टास्क फोर्स से बिलोंग करते हैं और वो उसके कैप्टन भी होते हैं। आर्मी ज्वाइन करने का मेन रीज़न उनका बड़ा भाई होता है। उनका बड़ा भाई भी पहले आर्मी में था और जिसे कुछ करप्ट लोगों ने मार दिया था, तो उसी की जांच करने के लिए वो आर्मी ज्वाइन करते हैं, जबकि पहले वो पियानिस्ट थे। यही पे हमारे मेन विलेन चो चोल गैंग का भी एंट्री होता है, जो कि कैप्टन री को एक जांच करने से मना करते हैं और बोलते हैं कि ये उन्हें महंगा पड़ सकता है बाद में। अगले दिन दिखाया जाता है कि यून सेरी अपने को एक पेड़ पे टंगा पाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो कैप्टन री को अपने सामने पाती है और उसे पता चलता है कि वो नॉर्थ कोरिया आ पहुंची है और उसके सामने नॉर्थ कोरियन सोल्जर है। सैरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो कैप्टन री और उनके टीममेट भी उसे पीछे करते हैं और वो भागते भागते नॉर्थ कोरियन के मेन गांव में पहुंच जाती है, जहाँ के लोग ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो 90s में रह रहे हों। दूसरी साइड साउथ कोरिया में सैरी के फैमिली वाले उसे ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पे कैप्टन भी एक बार फिर से सैरी से मिल जाते हैं और वो मन ही मन समझ जाते हैं कि सैरी जासूस तो नहीं हो सकती, इसलिए वो उसे अपने घर में तब तक रहने दे देते हैं जब तक कि वो साउथ कोरिया वापस न पहुंच जाए। उसके बाद कैप्टन री, उनके साथी और सैरी आपस में फ्रेंड बन जाते हैं और सैरी को वापस कैसे भेजना है उसके बारे में सोचते हैं। उनमें से एक बताता है कि हम बोट टू बोट जा सकते हैं। बोट टू बोट मतलब होता है कि एक छोटे से बोट से समुद्र के बीच में बड़ी बोट से मिलना और फिर बड़ी बोट में बैठ के दूसरे कंट्री में चले जाना। उसके बाद वो कहते हैं कि जब तक पूरी तैयारी ना हो जाए तब तक तुम घर के अंदर ही रहोगी और साउथ कोरिया पहुंच जाने पे किसी से कुछ नहीं कहोगी कि तुम कहाँ थी इतने दिनों से। इसके बाद हमें दूसरे लीड कैरेक्टर के बारे में दिखाया जाता है, जिसका नाम गू सॉन्ग जोन होता है, जिसे एल्बर्टो भी कहते हैं, जो कि सैरी के भाई का पैसा लेके भाग गया था और अब उसके भाई उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो नॉर्थ कोरिया छुपने आ जाता है क्योंकि वहाँ कोई इंटरनेट और फोन रोमिंग भी नहीं है। एक्चुअली एल्बर्टो का सैरी से पुराना कनेक्शन भी होता है और वो सैरी का एक्स फियोंसे होता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि कैप्टन री और उनके साथी बहुत अच्छे से सैरी का ध्यान रख रहे होते हैं और वो हर चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं जो कि सैरी डिमांड करती है। अगले सीन में हमको ये दिखाया जाता है कि कैप्टन री अपने सीनियर चो चोल गैंग से एक कार एक्सीडेंट की जांच पड़ताल करने की इजाज़त मांगने जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम प्योंगयांग के हेडक्वार्टर में जा सकते हो। प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है और इसी बीच एल्बर्टो भी छुपने के लिए नॉर्थ कोरिया आ जाता है। अगले दिन ही कैप्टन री प्योंगयांग चले जाते हैं, पर वहाँ का हेड जो कि चो चोल गैंग से मिला है कैप्टन री से ही उल्टा जांच पड़ताल करने लग जाता है।
पर वहाँ के सीनियर जो कि कैप्टन री को जानते थे उसे बचा लेते हैं और इज्जत से उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैप्टन री जनरल पॉलिटिकल ब्यूरो के डायरेक्टर के बेटे हैं। अगले सीन में हमको ये दिखाया जाता है कि चो चोल गैंग वहाँ के सभी घरों की तलाशी लेने का ऑर्डर देता है और फिर कैप्टन री के साथी उन्हें ये बताते हैं कि सैरी अब मुसीबत में है। तो कैप्टन री तुरंत प्योंगयांग में जिसे बात कर रहे थे उनसे एक हेल्प मांगते हैं। वो एक कार मांगते हैं जिसका कार प्लेट 729 होता है, जिसका मतलब कि इस कार को कोई भी नहीं रोक सकता, ना कोई भी इंसान और ना ही कोई सिग्नल। और उस कार से वो कुछ ही देर में नॉर्थ कोरिया के गांव पहुंच जाते हैं। तब तक सैरी को पकड़ लिया होता है और कैप्टन टाइम पे पहुंच जाते हैं और झूठ कहते हैं कि ये मेरी मंगेतर है और आप इसे कुछ नहीं कह सकते और ये डिवीज़न 11 से है। कुछ खास लोगों को ही आउटसाइड कंट्री में काम करने का अलाव होता है और वो डिवीज़न 11 से होते हैं और ये लोग अपनी डिटेल्स किसी से भी शेयर नहीं कर सकते। और यहाँ पे सैरी बच जाती है। और फिर अगले सीन में हमको सेकंड फीमेल लीड को दिखाया जाता है कि जो कि रसिया से पढ़ाई करके आई थी, अभी अभी लौटती है और वो कैप्टन री की मंगेतर भी होती है। फिर चो चोल गैंग एक जासूस से कहते हैं कि तुम कैप्टन री के घर पे जासूसी करो और उनकी बातें सुनो। ये जासूस ने कैप्टन री के बड़े भाई को भी जासूसी करके मारा था। ये जासूस ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर मजबूरन उसे करना पड़ रहा था चो चोल गैंग की वजह से, वरना चो चोल गैंग उसके फैमिली को मार देता। और साथ ही साथ साउथ कोरिया में सैरी की फैमिली अभी भी उसे ढूंढ ही रही थी। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि सैरी कैप्टन री के साथियों से फाइनल गुड बाय कहती है। फिर कैप्टन री और सैरी बोट से साउथ कोरिया जाने के लिए कार से बोट की तरफ चले जाते हैं। वो दोनों बोट से दूसरी बोट तक जा ही रहे होते हैं कि बीच में एक ऑफिसर उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि बोट को वापस लो। कैप्टन और सैरी यहाँ पे फिशिंग करने के बहाने बच जाते हैं। इस बार सैरी को साउथ कोरिया भेजने का आइडिया तो फेल हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि सैरी गुस्से में और परेशान होके वहाँ से चली जाती है जहाँ उसका पैरासूट होता था जब वो पहले लैंड की थी साउथ कोरिया में, और वो वहाँ से साउथ कोरिया कांटेक्ट करने की ट्राई करती है। और चो चोल गैंग को पता चल जाता है कि कोई साउथ कोरिया कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहा है और वो उस जगह को ट्रैक कर लेता है और वहाँ जाता है। पर कैप्टन री सैरी को वहाँ से पैराग्लाइडिंग करके बचा लेते हैं। फिर चो चोल गैंग यह जानने की ट्राई करता है कि सैरी सच में डिवीज़न 11 से है या नहीं, क्योंकि वो कैप्टन री और उसकी फैमिली को ख़त्म करना चाहता था और इसलिए वो सभी डिटेल फाइंड आउट करने की ट्राई करता है उस लड़की के बारे में। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। और बाकी स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में है जो जल्द ही मैं डाल दूंगा, कल या परसों। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक भी कर लेना। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।